जी प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपके माता पिता को सादर मेरा प्रणाम। एक जयकारा लगवाती हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज जी मेरा क्वेश्चन यह है, दोस्तों गौरी गोपाल आश्रम में पहली बार जया किशोरी की बहन का हुआ आगमन। जी हाँ दोस्तों, जया किशोरी की छोटी बहन का हुआ है आगमन। आज इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि भरी पंडाल में महाराज जी के सामने जया किशोरी की बहन प्रश्न करती है। जी हाँ दोस्तों, जया किशोरी की बहन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराज जी के सामने आना पड़ा प्रश्न को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आखिर जया किशोरी की छोटी बहन ने महाराज जी से कौन सा सवाल पूछा है, जरूर देखिएगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों पहली बार गौरी गोपाल आश्रम में जया किशोरी की छोटी बहन का आगमन हुआ है। जया किशोरी की छोटी बहन ने जो प्रश्न पूछा है उसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को देखते हैं अंत तक। कि नाम जब कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो ठाकुर जी का नाम कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन महाराज जी मेरी आस्था जो है वो वाचिक जप में है। लेकिन स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की पुस्तक में पढ़ा मैंने कि जो वाचिक जप करते हैं उसका जप उसी प्रकार से जैसे कपूर की सुगंध उड़ जाती है, वैसे ही वो जप कोई लाभदायी नहीं होता है। तो ये मेरी शंका बनी रहती है, क्योंकि जब उपांशु जप करते हैं तो मुझे वो भाव नहीं बनता है। वाचिक जप में मेरी आस्था है। जप कितने प्रकार का होता है, मैं जितने प्रकार का है सारा बताता हूँ। जी महाराज जी। एक जप है श्रीमन नारायण सीताराम, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। एक तो ये हो गया। जी महाराज जी। पहला ये है जो हम बोल के करते हैं संकीर्तन, श्री राम जय राम श्रीमन नारायण, पहला। जी महाराज। अब दूसरा, सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो जिह्वा हिले न होठ। पहला जप होता है जिह्वा से। जी महाराज जी। दूसरा जप होगा कंठ से। कंठ से अब बोलो, अब आप मुंह ना हिलाइए, अपने होंठ ना हिलाइए और बोलो नारायण श्रीमन नारायण। नारायण नहीं बोलना नहीं, अधर नहीं हिलने चाहिए, बोलो श्रीमन नारायण। ऐसे तो अंदर से महाराज जी। हाँ ये कंठ से आएगा ना, आ रहा है, चल रहा है ना। ये दूसरा जप है। पहला जप है श्रीमन नारायण बोल दिया, दूसरा अब अंदर चल रहा कंठ से। जी महाराज। पहला जिह्वा से, दूसरा कंठ से, तीसरा जप होता है हृदय से, यहाँ से। फिर इसको कंठ से नहीं, फिर जब आप बिस्तर पर लेटे हैं ना तो भी आपका चल रहा श्रीमन नारायण श्रीमन। जैसे किसी को खर्राटे आते हैं ना, जिसका जप हृदय तक पहुंच जाता है वो खर्राटे यदि ले रहा है तो उसके खर्राटों में भी ध्यान से सुनेंगे तो वही नाम निकलेगा जो वो जपता है। जी महाराज जी। सोते सोते भी, मतलब ये बड़ी गहरी स्थिति है। ये हृदय का जप है। और चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नाभि। नाभि का जप किया था जिनके ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि, यदि आपका जप नाभि तक पहुंच गया तो आप यदि इस वस्तु को छू देंगे और छू के आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद जो इसमें कान लगा के सुनेगा तो इसमें उसको वो ध्वनि सुनाई पड़ेगी जो आप जपते हैं। जनाबाई जी महाराज जी। ये जनाबाई की वही स्थिति जिनके ओपलों से विट्ठल विट्ठल की। जी महाराज जी। ये नाभि का जप है। जी महाराज। मतलब ये 4 प्रकार का जप होता है। शुरुआत यहीं से होती है, मुंह से, श्रीमन नारायण। जब जपते जपते हमारा अथाह प्रेम हो जाता है, फिर बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जाता है, साइलेंट, अंदर चल रहा है, फिर गले से वो नीचे उतरता है, फिर और नीचे उतरता है। तो वही स्थितियां बड़े बड़े साधक इन स्थितियों को प्राप्त करते हैं और ये चीजें कठिन नहीं है, अभ्यास से सब संभव है। जी महाराज जी। और एक है कि शालिग्राम जी की सेवा हमारे घर पे है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? पुरुष करें ज्यादा अच्छा है, पर कोई नहीं है, मजबूरी है तो आप कर सकते हैं। नहीं महाराज जी, मैंने किसी संत से पूछा तो अब उन्होंने बताया कि स्त्री पुरुष के भाव को छोड़ के भक्त बन के आप कर सकते हैं। ठीक है, आप भक्त बन के कर सकते हैं, पर आप अपने को स्त्री माने ही ना, आप भक्त माने। तो भक्त मानेंगे तो भक्त तो कोई भी हो सकता है, स्त्री। यदि इस स्थिति में आप पहुंच जाएं तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। जी शास्त्रों देखिए जो नियम है ना वो हम लोगों ने नहीं बनाए। जी। ये नियम हैं कि कौन पूजा करे कौन ना करे, ये नियम हमने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी उसी शास्त्रों ने बनाए हैं जिन शास्त्रों ने ये बात कही है। तो शास्त्र कहते हैं कि पुरुष पूजा करें। हाँ, यदि अब हम इस कोटि के भक्त हैं कि हम स्त्री और पुरुष से ऊपर उठ गए हैं तो फिर वो भगवान की परम भक्ति आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। जी महाराज, आपका धन्यवाद। और मेरे माता पिताजी हैं, पिताजी है मेरे शिव कुमार जी, मेरी माता जी सुमन देवी। एक बार आप उनको राधे राधे बोल दीजिएगा। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे गुरु। अच्छा मैं आप जा रही हो? अच्छा इनको माइक दे दो जरा बात कर लें।